एवरीवन, माय नेम इज शुभम यादव और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर डिस्काउंट। और डिस्काउंट में देखिए कि सबसे पहली चीज डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा, या हम सरलतम भाषा में कहें तो इसको हम कटौती भी कह सकते हैं। कटौती का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज बनके तैयार होती है तो उसका एक मार्क प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि तीन चीजें हमको समझनी पड़ेगी, एक मार्क प्राइस, एक सेलिंग प्राइस और एक सीपी। मार्क प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वह मूल्य है जिससे अधिक पर कोई भी वस्तु नहीं बेची जा सकती। समझ पा रहे हो आप। सेलिंग प्राइस यानी हम लोग इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब बोले तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि वो चीज तैयार कितने रुपए की। ठीक है, हुआ क्या कि अगर मान लो अंकित मूल्य अधिकतम प्राइस होता है, मतलब कोई भी चीज आप मार्केट में जाते हैं जब खरीदेंगे तो आपने देखा होगा कि अंकित मूल्य से अधिक में वो आपको नहीं मिलती है। जैसे मान लो कि किसी भी चीज के रेट हैं तो हमने ये कह दिया कि उस चीज के जो अंकित मूल्य है अधिकतम, जैसे उसके ऊपर पड़ा हुआ है एमआरपी, देखा होगा आपने। तो एमआरपी जो होता है उसका 150 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, अब 150 रुपए लिखा हुआ था और वो चीज आपको मिली कितने में, वो मिली मान लो आपको 120 रुपए में। यानी आपने उसको खरीदा है, क्या किया है, खरीदा है, कितने में, क्रय किया, तो कितने, 120 रुपए में। 120 रुपए में अगर क्रय किया है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रही है, 150 रुपए की चीज और 120 रुपए की आपको मिली, तो ये क्या हो रहा है, अंकित मूल्य में कटौती ही तो हो रही है। इस कटौती को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्काउंट, बट्टा कह देते हैं। समझ पा रहे हो बात। अब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे देखो 150 रुपए की थी तो यहाँ पे छूट कितनी मिल गई तुमको, 30 रुपए की। कितनी मिल गई, 30 रुपए की। अब 30 रुपए की छूट जो मिली है वो किस पे चेक करनी है, या डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, उनको हम सवालों के माध्यम से देखेंगे। प्लस दूसरी बात, ये आपकी क्या है, ये तो आपके पास हो गया बट्टा, ठीक है, छूट 30 रुपए क्या हो गई, आपकी छूट हो गई। अब यहाँ से उस चीज पे 120 की आपने खरीदी है, उस पे आपको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा कि उस चीज को आप बेच कितने में रहे, है ना। 120 रुपए में तो आपने खरीद ली उसको, अब आप कितने में बेच रहे हो, मान लो वही चीज आप 130 रुपए की बेच दोगे तो क्या होगा आपको, प्रॉफिट। और वही चीज आप 120 रुपए की चीज अगर कितने में बेच दोगे, 100 रुपए में, तो आपको क्या होगा, लॉस। तो लॉस और प्रॉफिट की जो कहानी है वो कहां से स्टार्ट होती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। लेकिन जो बट्टा है वो कहां से डिसाइड होता है, अंकित मूल्य से। ठीक है, तो ये वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपए है और विक्रय मूल्य 3132 रुपए है। तो कह रहा है छूट प्रतिशत बताओ कितनी होगी। भाई एक बात बताओ, जो मार्क प्राइस है वो आपको दे रखा है कितना, 3600 रुपए, और उस चीज को विक्रय किया गया, बेचा गया है, कितने में बेचा गया, सेलिंग प्राइस उसका जो है वो कितना, 3132 रुपए है। तो आपसे कह रहा है कि इसका जो डिस्काउंट है यानी छूट है वो कितनी होगी, ये आप बताओ। कितने में बेची गई है, 3132 रुपए में। ठीक, तो क्या होगा कि डिस्काउंट परसेंट पूछा, डिस्काउंट परसेंट बराबर देखो तो कितने की छूट हो रही है, देखो 468 है ना। तो कितना हो गया, 468 रुपए की छूट मिल रही है आपको, है ना। 468 रुपए की छूट मिल रही है, कितने पे मिल रही है, सबसे पहली बात 3600 पे गुणा 100 कर दो, देखो 36 एकम 36 और 36 एकम 36 करोगे तो 10 बचेगा, और 36 दूनी 72, 36 दिया 100, यानी कि छूट कितनी आ जाएगी आपके पास, 33%। बात समझ पा रहे, 3600 रुपए की चीज थी, 3132 की बेच दी, तो हमको क्या होगा कि डिस्काउंट कितना मिला, 468 रुपए, है ना। तो अपॉन में क्या करना है, अपॉन में आपको मार्क प्राइस रखना है, इनटू 100 कर देना है, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया कि एक दुकानदार 2275 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, यानी एक दुकानदार जो है 2275 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, यानी एसपी उसका दिया गया 2275 रुपए। समझना है आप ही लोगों को लगाना इसको। और कह रहा है कि जो 3250 रुपए में अंकित है उसका जो मार्क प्राइस है बेटा वो कितना दे रखा है, 3250 रुपए। अब आपसे ये कह रहा है कि एक काम करो, इसकी कितनी छूट की पेशकश कर रहा है, यानी वो डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट कितना है बताओ जरा निकाल के। तो ये हो गया 3250 गुणा करना है आपको 100, ये कैंसिल आउट, और 325 दिया 975, यानी हो गया 30%। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया गया है। कह रहे एक दुकानदार 1000 रुपए में एक वस्तु को बेचता है और 1250 रुपए में चिन्हित करता है, तो छूट की पेशकश बताओ। ये मुझे नहीं लग रहा मुझे बताने लायक है, नहीं सर, ऐसे लगा लोगे मौखिक कि 1000 रुपए में बेचता है, अब 1250 रुपए उसका चिन्हित का मतलब हो गया मार्क प्राइस। अब 1250 की वो क्या है, मार्क प्राइस है, 1000 रुपए का बेच रहा है तो 250 की छूट हो गई। अब 250 की छूट दे रहा है कितने पे,
1250 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 250 बटे 1250, यानी कट करोगे तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, 1/5 बचेगा, 1/5 की 20% फ्रैक्शन होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, मुझे लग रहा है आप लोग कर सकते हैं उनको। एक क्वेश्चन छूट है ना, वो तुम्हें दे रखी है 109 रुपए की, ठीक है, हाँ अंकित मूल्य पर, और 576 रुपए ये उसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस 576 रुपए। तो भाई एक बात बताओ, उसका मार्केट प्राइस कितना रहा होगा? 109 रुपए की छूट दी है उसने, तो सर ये ऐड हो जाएगा 9 6 15 और 7 और 1 8 5 और 1, यानी उसका जो मार्क प्राइस था वो शर्ट का वो कितना था 685 रुपए था। तो मेरे भाई तुमसे पूछा है कि काम करो डिस्काउंट परसेंट बताओ कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करना है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करना है तुमको। तो कितने का डिस्काउंट 109 रुपए का, अपॉन में कितना 685, गुणा कितना करना है 100, 5 से कट कर देंगे और ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये सर अभी था आ गया सर तुम तक। देखिए कि यहाँ पे ये जो आंसर है हमारा कितना हो गया, सेटिंग निकाला 18, अब 2 एकम 2, ये हो गया 137 करोगे, तो ये जब हम लोग कट करेंगे तो 137 यानी 15.91 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये कोई दे नहीं रखा है, तो 15.91 का मतलब है आंसर जो है अप्रॉक्स 16% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 6, अब क्वेश्चन नंबर जो लगाने लायक है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहा गया है कि एक अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। देखो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का 3/4, का मतलब तो जानते ही हो गुणा होता है, तो मार्क प्राइस का 3/4 हाँ विक्रय मूल्य के एसपी के 5/6 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि काम करो हमको भाई डिस्काउंट परसेंट बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई क्या करेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए कि मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, इनको ऐसे ले आए। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो 4 था वो उधर गुणा में जाएगा, तो 4 पंजे 20 हो गया और 3 6 18 हो गया। चाहे तो सरल कर ले वरना ऐसा ही रहने दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तुमसे पूछा डिस्काउंट परसेंट, तो मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट बराबर अभी आपने क्या पढ़ा था कि डिस्काउंट कितने के मिल रहा है। मान लो कोई चीज का 20 रुपया प्राइस है, मार्क प्राइस 18 की तुम बेच रहे हो, तो 2 का तुमको क्या हो रहा है डिस्काउंट मिल रहा है 2 रुपए का, तो 2 का डिस्काउंट हो गया, कितने पे हो रहा है 20 पे, इंटू कितना करना है 100, तो कितना हो गया 10%। या हम लोग कह सकते हैं 20 के लिए तो 10 कितना होता है, 20 के लिए 2 होता है 10% होता है, 5-10%। ठीक है, समझ पा रहे बात को। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया अंकित, क्लियर हो गया ये? जी सर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक क्वेश्चन लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दो सभी लोग। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, यानी आपसे कहा गया है कि मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इक्वल 12:7। तो आपसे डिस्काउंट पर 80 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 12×6 72 और 12×6 तो लगभग आ जाएगा 41.67%, है ना? हाँ सर सही है। चलो ठीक है, अप्रॉक्स में इतना कह सकते हो, इतने में तो आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है महेश 300 रुपए की घड़ी खरीदता है, यानी महेश जो है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपए की घड़ी खरीद रहा है। भाई क्या कर रहा है, खरीदता है, तो खरीदता है तो सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है सर, ये चीजें आप समझ जाओ, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कह रहा है 300 रुपए खरीदता है, महेश ग्राहक को 15% और 6% की 2 क्रमिक छूटें देता है लगातार 15%। तो विक्रय मूल्य क्या है? अब एक बात बताओ, कह रहा है तुमसे एसपी पूछा है। जी सर। ठीक है, और उसने कितनी छूटें दी है? 15% 15% छूट दी है।
और 6% की छूट दो दी सर है। इनके तो देखो क्या करोगे कि एक तो दो तरीके होते हैं तुम्हारे पास लगाने के। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, कितने लोगों को पता है? 5% की 1/20 होती है, तो इसकी कितनी होती है? 3/20। फ्रैक्शन नहीं आता है तुम लोगों को। 6% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 6 की बनेगी, 6/100 करोगे तो 3 हो जाएगी तुम्हारे पास 50। कैसे होती है ये पता है? 6/100 करोगे, जब परसेंट हटाते हैं तो 2 से कट करो 3/50। जी सर। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से देखो कि जो छूट है ना, 15% छूट का मतलब हो गया कि 20 पे 3 की छूट होना, 20 पे 3 की छूट होना, 50 वाली चीज पे भी 3 की छूट की गई। तो यहाँ से देखो कि 20 वाली चीज कितने की गई? 17 की गई होगी। जी सर। 50 वाली चीज कितने की गई होगी? 47 की। 47 की गई होगी। तो मेरे भाई 30। ये क्या है और ये क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है? ये सर 300 रुपए में खरीदा है, खरीदा और है उसने सर। 15% 6% की छूट दे दी है, तो बेचा कितने में? अब भैया छूट दे रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी तुम्हें? 300। तो इसकी पूछ रहा है तुमसे, बता पाओगे? देखो क्यों नहीं बता पाऊंगा भाई। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 1000 हो गया। 1000 की वैल्यू कितनी है? 300। तो एक की कितनी हो जाएगी? 300 बटे तो छूटे दी है, 2 छूटे दी है। एक देखो एक्स मेथड भी होता है बेटा इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमको ये तो समझना है, यही मेथड समझना है। मैं हमेशा बता के चला हूं। उसने 15% छूट दी है, 15% का मतलब हो गया 3/20, यानी 20 पे 3 की छूट दी है, तो कितना? 20 वाली चीज 17 की होगी। फिर उसने 6% और छूट दी है, तो इसका मतलब हो गया 50 वाली चीज 47 की होगी। 50 पे 3 की छूट दे रहा है, 50 वाली 47। तो वो चीज हुई कितनी? 5 दूनी 10, 1000 की हुई। 1000 वाली चीज गई कितने की? मात्र इन दोनों का गुणा कर लेते, इन दोनों का गुणा कर लेते। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी होती है कि ये इसके कितने के बराबर है, तो ये इसके 3/10 के बराबर है, यानी एक की वैल्यू क्या निकल के आई? 3/10। तो यहाँ जो गुणा है उसमें हम 3/10 का गुणा कर देंगे, ठीक है, वैल्यू इक्वल करने के लिए इतना आ जाएगा। अब देखो बाई चांस तुमको ये वाला हो सकता है मेथड कम समझ में आया, तब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। कि 300 रुपए थी, देखना एक लाइन में हमसे कैसे मिलेगा। सीपी निकालना भाई तुमको। 300 रुपए में उसने क्या किया? खरीदा है, तुमको एसपी चाहिए, बेचा कितने में? तो अगर 15% छूट दी है, देखो कहाँ गया 15% छूट दी है, तो बताओ 85/100 कर दे बेटा। फिर उसने कितनी छूट दी है? 6%। तो 6% की छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94/100। समझ में आई बात? यहाँ से देखो 1 2 कट करोगे 5 से 17 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 2 से कट करोगे तो 49 आ जाएगा, नहीं सॉरी 47 आ जाएगा, और इधर कितना? 10 आ जाएगा। और देखो वही चीज आ गई, 3 17 47 आया नहीं? 3 17 47 आया नहीं है? और कितना इसका गुणा आएगा? इसका गुणा आएगा तुम्हारे पास 2397 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 239.7। ये अच्छा है, ये कर दो, ठीक है। ये भी अच्छा सब बढ़िया, हमें हमेशा काम आएगा, सही लगता। अब जो तुमको अच्छा लगे लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन तुमको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है। 10% कहा गया कि 10% छूट देने पर एक पोस्टर की कीमत, बिक्री कीमत 18,000 रुपए है। 10% की छूट, कीमत एसपी 10% की छूट दी जाती है, तो उसकी जो कीमत है वो 18,000 रुपए है, ठीक है। यदि छूट 37.5% दी जाती तो बिक्री मूल्य क्या होगा? समझो, कह रहा है यदि जो छूट है ना वो कितनी दी जाती? 37.5% दी जाती तो बिक्री मूल्य क्या होता? ये एक बात बताओ। पहली बात तो एक काम करते हैं, इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। तो देखो क्या तरीके हो सकते हैं। 10% छूट का मतलब कितना होता है? 10% छूट दे रहे हो, तो 10 वाली चीज कितने की दे रहे हो? 9 की। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, यानी 10 पे 1 की छूट दे रहे हो। तो 10 वाली चीज 9 की दे रहे हो, तो 9 की जब दे रहे हो तो वो चीज कितने की जा रही है? 18,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। कितनी आ गई? 2000। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? जब 1 की 2000 है तो इसमें 2000 का गुणा मार दो, 20,000। यानी 20,000 की चीज थी, 18,000 की बेच रहे, तो तुमको 10% हानि हो रही है, 10% छूट दे रहे हो तुम, ठीक है। अब हुआ क्या? वो कह रहा है इतनी छूट दे दो, कितनी? 37.5% छूट दे दो। अब 37.5 पर गुणा कर रहे हैं, तो ये वाली फ्रैक्शन बन जाएगी 3/8। तो 37.5% जो होता है वो 3/8 के बराबर होता है। तो इसका मतलब वो कह रहा है 8 पे 3 की छूट दे दो। तो 8 पे 3 की छूट दोगे तो 20,000 वाली चीज है, तो कितने की? 8 पे 3 की दोगे तो छूट कितनी बचेगी? 5 ही तो बचेगी। 8 से इसको कट कर दो, 8 से कट करोगे तो 8 एकम 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और 55 125, यानी 12,500 रुपए की वो चीज क्या होगी?
ऐसे हुआ ना कि सर 10% बोले तो 1/10 यानी 10 वाली चीज 9 की वैल्यू 18,000, तो सर 1 की 10 की कितनी हो जाएगी 20,000। समझ पा रहे हैं? तो दो ही तो छूट मिल रही है 2,000 की, तो 10% की वैल्यू कितनी है 2,000। अब तुम देखो जरा कि 5% कितना होगा 1,000, 5% कितना होगा 1,000। फिर तुम देखो कि 2.5% कितना होगा 500। आधा, इसका कितना होगा 500। अब कुछ दिमाग लगाओ कि अगर बेटा इसको 2 गुना कर दे तो 20% बन जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दे तो 30% बन जाएगा, तो 30% का मतलब कितना बन जाएगा 6,000। 10% की वैल्यू अगर कितनी है 10% की वैल्यू 2,000 है, तो अगर 3 का गुणा इधर मारोगे तो इधर भी तो 3 का मारोगे तो 6,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जरा दिमाग लगाना, ध्यान देना केवल सही से कि 5% की वैल्यू कितनी है 1,000, 2.5% कितनी है 500, टोटल जरा जोड़ो 30% 5% ये कितना हो गया 7.5, कितना हो गया जोड़ के ये जरा जोड़ो 7500। 7,500 वो सब जोड़ के 17.5 कहाँ 17.5 होगा? 10 5 60 ये 30 है ना, 3 को गुणा नहीं लगा, 10 5 2.5 नहीं 10 3 30। ठीक है। तो 37.5% की वैल्यू कितनी आई 7500। अब वो चीज थी कितने की 20,000, 20,000 में से तुम 75 घटा दो, ये छूट है ना 7500 रुपए, तो एसपी कितना आ जाएगा 20,000 में से 7500 घटा दो कितना बचेगा बताओ 12,000। अरे अच्छा बात दिमाग आ गया। सही कह रहे हो। तो सोच सकते हो सवाल को कई तरीके से। तो तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन तुमको दिया गया है, सवाल नंबर है 14। 14 में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के बाद के साथ मिलती है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। और तुमसे कहा गया है कि वो 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटें देता है। तुम्हें डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, एक 20% और एक 10% क्रमागत छूटें देता है, क्रमागत छूटें। तो विक्रय मूल्य बताओ, एसपी कितना होगा ये बताना है तुमको मेरे भाई। तो क्या करोगे जरा ध्यान देते हैं। तुम्हारे पास एक नहीं, मैंने कहा कि इसके कई तरीके हैं और मैं तुम्हें अभी सारे बता चुका हूँ, ध्यान दो जरा। पहला तरीका बेटा ये होगा कि 20% छूट का मतलब 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो 5 वाली चीज कितने की बेचेगा 4 की। 10% की छूट देगा तो 10 वाली चीज कितने की बेचेगा 9 की। तो टोटल देखो 50 वाली चीज कितने की जाएगी 36 रुपए की। सवाल के अकॉर्डिंग 50 की वैल्यू है कितनी 950 है कि नहीं है। तो एक की वैल्यू 50 की वैल्यू अगर 900 है तो एक की कितनी आएगी 18। एक की 18 निकल के आई है तो इसकी कितनी आएगी 36 गुणे 18, 18 18 324, 324 गुनी कितना हो गया 648। ठीक है, समझ में आई। अब देखो एक तरीका ये था, ठीक। अब देखो दूसरा तरीका क्या था बेटा, दूसरा कि वो 900 रुपया थे, वो छूट दे रहा 20%, तो कितने की बेचेगा 100 वाली चीज 80 की बेचेगा। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, इधर 10% छूट देगा तो कितने की बेचेगा 100 वाली चीज 90 की बेचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर लो, 8 से 72, 9 में 81, 81 8 करोगे तो 648 आ गया। एक लाइन क्लियर हो गया जी सर। कुछ और भी बताएं, कुछ और भी बताएं। देखो अगला अगर तरीका तुम देखोगे तो तुम्हें क्या करना है कि बस मौखिक दिमाग लगाना है। मौखिक क्या सोचना है, मेरी तरीके से सोचना है कि 5 वाली चीज 4 की हो रही है, 20% छूट का मतलब 5 वाली चीज 4 की हो रही है। उसके बाद 10% छूट का मतलब 10 वाली 9 की हो रही है, तो 50 वाली चीज 36 की हो रही है। तो 50 की वैल्यू अगर 900 है तो हमको 36 की वैल्यू निकालनी है मौखिक लगा के। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना और सीखो। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया कि तुम देखो 36 में गुणा 18 करना है, और 36 में गुणा जब 18 करोगे तो लास्ट में देखो 6 48, वही आंसर सही होगा जिसमें पीछे 8 आ रहा होगा। गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने भी फंस जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन है हम लोग टाइप